हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं डार्क टॉक के क्रीपी एंड बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपके साथ एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं दैट इफ यू वांट टू शेयर योर रियल हॉरर इंसिडेंट विद अस, सो यू कैन चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर स्पेशली हमने आपके लिए अपनी ईमेल आईडी दी हुई है। सो आप उस ईमेल पर अपनी रियल स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, जिस एपिसोड को हम इस चैनल पे आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप सब लोगों को मालूम है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर और स्केरी माने जाने वाली मूवी द एक्सॉर्सिस्ट, जो कि 1973 में आई थी, एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। और आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस रियल इंसिडेंट की सच्ची घटना, जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 1949 से, जब रॉबी नामक 14 साल का एक बच्चा मैरीलैंड यूएसए में अपनी आंट हैरिएट और उसकी फैमिली के साथ रहा करता था। रॉबी की आंट हैरिएट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी और वो उन लोगों की हेल्प किया करती थी जिनके चाहने वाले इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबी के पेरेंट्स काफी साल पहले ही गुजर चुके थे और इसीलिए रॉबी हमेशा अपनी आंट से जिद किया करता था कि वो अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता है, क्योंकि उसका विश्वास था कि उसके मरे हुए माता पिता उसके आसपास ही हैं और उसको हर समय देख रहे हैं। सो इसी जिद के कारण हैरिएट ने रॉबी को उसके बर्थडे पर एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। फॉर दोज हु डोंट नो, ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसको यूज करके आप आत्माओं को दूसरी दुनिया से खुद से बात करने के लिए बुला सकते हैं। अब जब रॉबी को ये ओइजा बोर्ड मिला तो रॉबी इस ओइजा बोर्ड से काफी ज्यादा कनेक्ट हो गया, क्योंकि उसके माता पिता से उसकी बात करने की चाहत बहुत ही ज्यादा थी। वो पूरे दिन कोशिश करता रहता कि उसके माता पिता से उसकी बात हो पाए और वो घंटों तक उस ओइजा बोर्ड के साथ खेलता रहता, जिसमें शुरू में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस ओइजा बोर्ड को ज्यादा यूज करने लगा तो उसके साथ काफी ज्यादा अजीब हरकतें होने लगी। अब रॉबी काफी ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे और वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। अब ये सारा सिलसिला कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद रॉबी की जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसको पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख दिया। एक्चुअली रॉबी के माँ बाप के बाद रॉबी से जो सबसे ज्यादा क्लोज थी वो उसकी आंट ही थी, और अब उसकी आंट की भी डेथ हो चुकी थी। और इस घटना से 14 साल का रॉबी काफी ज्यादा सहम चुका था और अपनी आंट की डेथ के बाद रॉबी पूरे दिन उस ओइजा बोर्ड पर ही लगा रहता था। रॉबी अपनी आंट से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर अपनी आंट को वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रॉबी इसी चाहत में पागल सा होने लगा। रॉबी को घर की दीवारों से खड़खड़ाने की आवाजें आती थी। कभी उसको लगता था कि उसकी आंट उसको पुकार रही है, तो कभी उसको लगता कि उसकी आंट किसी के साथ लड़ रही हैं। कभी रॉबी को किसी औरत की तेज तेज रोने की आवाज आती, तो कभी वो तेज रोने की आवाज हंसने की आवाज में बदल जाते। अब ये सारी चीजें पहले से काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो हैरिएट के बाकी सारे फैमिली मेंबर्स रॉबी की इन सभी हरकतों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब इन सारी घटनाओं को नोटिस करने के बाद एक दिन हैरिएट के डैड यानी रॉबी के दादाजी इस चीज को नोटिस करते हैं कि रॉबी की पूरी बॉडी पर बहुत गहरे गहरे खरोचों के निशान बने हुए हैं। रॉबी के सभी फैमिली मेंबर्स इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन एक शाम एक ऐसा हादसा हुआ जिससे कि पूरी फैमिली की ये घबराहट दिल दहला देने वाले डर में बदल गई। उस शाम रॉबी के अलावा पूरे घर पर कोई भी नहीं था। रॉबी अपने कमरे में बैठकर ओइजा बोर्ड का यूज करके अपनी आंट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक पूरे घर के खिड़की और दरवाजे तेज तेज बजने शुरू हो गए। खिड़की और दरवाजे 3 बार की खड़खड़ाहट के एक अजीब से पैटर्न में तेज तेज बज रहे थे। अचानक रॉबी का सर काफी ज्यादा भारी होने लगा और इतने में रॉबी नोटिस करता है कि उसकी आंखों के सामने 2 अजीब काले साए हवा में इधर उधर उड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ रॉबी की कमरे की लाइट्स काफी तेज तेज जलने और बुझने लगी थी। अब रॉबी काफी ज्यादा डर गया था, तो रॉबी खड़ा होकर अपनी आंट की कमरे की तरफ दौड़ने लगता है। जब रॉबी मैरिएट के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा बेड पर मैरिएट बैठी हुई है और उसने अपने बाल अपने चेहरे के सामने गिराए हुए हैं और वो अपने बालों पर कंघी कर रही है, जिसको देखकर रॉबी और ज्यादा डर गया और उसने अपनी आंट को आवाज लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी बिस्तर पे बैठी उस औरत ने अपने चेहरे के सामने से अपने बाल हटाए
और वो रॉबी को घूर घूर के देखने लगी। और जैसे ही रॉबी ने उस औरत का चेहरा देखा, रॉबी की रूह कांप गई। असल में वो औरत जिसे रॉबी अपनी आंट समझ रहा था, वो उसकी आंट थी ही नहीं। उस औरत का चेहरा किसी भी व्यक्ति को बेहोश कर देने लायक भयानक था। उस औरत की आंखें एकदम सफेद थी और उसके आधे गले चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे और वो रॉबी को बड़े गुस्से से घूर रही थी। सहमा हुआ रॉबी जब कमरे से बाहर निकलने की कोशिश में मुड़कर भागता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन खड़ा है जिसके लंबे लंबे दांत थे और उसकी आंखें एकदम लाल थी। उस डीमन को देखने के बाद रॉबी वहीं जम सा गया, मानो वो किसी के वश में आ गया हो। जिसके बाद वो वहीं पर खड़ा रहा और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देर रात को जब रॉबी के फैमिली मेंबर्स घर आए तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ रॉबी घर के एक कोने में खड़ा हुआ है, जिसके राइट हैंड में एक तेज चाकू था और लेफ्ट हैंड में पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली थी। और रॉबी उस चाकू की मदद से मरी हुई बिल्ली के अंदर से मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। लेकिन जैसे ही रॉबी ने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर एक भयानक तेज आवाज में चिल्लाया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। इस इंसिडेंट के बाद रॉबी की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती गई और जब दुनिया भर के साइकाइट्रिस्ट उसको ठीक करने में फेल हो गए तो रॉबी की फैमिली ने 2 प्रीस्ट को अप्रोच किया, जिसके बाद वो दोनों प्रीस्ट फौरन रॉबी के घर पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने रॉबी के घर में पैर रखा, रॉबी मानो पागल हो गया। रॉबी काफी ब्रूटली चिल्लाने लगा और उससे भी ज्यादा ब्रूटली अपने चेहरे पर तेज तेज चांटे मारने लगा, जिसको देखने के बाद रॉबी की फैमिली ने उसे रोकने के लिए एक बिस्तर से बांध दिया। जब उन दोनों प्रीस्ट ने रॉबी की हालत देखी तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके का कोई भी केस नहीं देखा था। जब वो दोनों प्रीस्ट रॉबी को इस हालत में बिस्तर से बंधा हुआ देख रहे थे तो रॉबी उनको देखकर तेज तेज हंस रहा था। वो उनको काफी ज्यादा गंदी गंदी गालियां दे रहा था और गॉड की भी बेइज्जती कर रहा था। जिसके बाद उन दोनों प्रीस्ट ने रॉबी के ऊपर होली वाटर छिड़का और जिस सेकंड रॉबी के ऊपर होली वाटर गिरा, उसी सेकंड रॉबी की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और उसका चेहरा किसी डीमन की तरह हो गया। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद तेज तेज हिलने लगा। प्रीस्ट अपने चैंट्स पढ़ने लगे और रॉबी दर्द भरी आवाजों में चिल्लाने लगा। और इसकी थोड़ी देर बाद एक आखिरी दर्द भरी चीख के बाद रॉबी बेहोश हो गया। इस दिन के बाद रॉबी के ऊपर कई सारे एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, लेकिन रॉबी की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। इसी तरह से एक दिन रॉबी के ऊपर एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था। तभी रॉबी हवा में उड़ने लगा और उसके कपड़े खुद ब खुद फट गए। तभी उस कमरे में खड़े सभी लोग ये नोटिस करते हैं कि रॉबी के शरीर पर खून से बने अजीब अजीब मार्क्स अपीयर होने लगे हैं और उसकी चेस्ट पर एक बड़ा सा एक्स का साइन बन गया है, जिसको देखने के बाद प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म वहीं रोक दिया। ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद रॉबी के घर वाले बेहद डर चुके थे। उन प्रीस्ट ने रॉबी के फैमिली मेंबर्स को बताया कि इस एक्स का मतलब लैटिन भाषा में 10 होता है, जो इस चीज की तरफ इशारा करता है कि रॉबी के शरीर के ऊपर पूरी 10 आत्माओं का कब्जा है। इसके बाद जब अगले दिन वो प्रीस्ट रॉबी के कमरे में एक आखिरी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बिस्तर पर नहीं था, जिसको देखने के बाद जब प्रीस्ट पीछे की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि रॉबी कमरे की सीलिंग पर चढ़ा हुआ है। और रॉबी उनको देखने के बाद एक भारी आवाज में हंसने लगा और इसके बाद वो लैटिन भाषा में कुछ तेज तेज बड़बड़ाने लगा। ये देखकर प्रीस्ट ने तुरंत एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। जैसे ही चैन शुरू हुए रॉबी सीलिंग से सीधा फ्लोर पर गिरा, जिसके बाद रॉबी के फैमिली मेंबर्स ने उसको बेड से बांध दिया। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म आगे बढ़ रहा था, चैंट्स की इंटेंसिटी बढ़ रही थी और रॉबी का शरीर अकड़ रहा था। वो दर्द के मारे बहुत तेज से चिल्ला रहा था और तभी रॉबी को एक काले रंग की उल्टी हुई। उसके मुंह से एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला और इसके बाद रॉबी को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब रॉबी उठा तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था कि उसके साथ बीते दिन क्या हुआ है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रॉबी पूरी तरीके से पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था और उसके साथ ऐसी घटना फिर कभी नहीं घटी। रॉबी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन सभी चीजों को पूरी तरीके से भूल बैठा था। लेकिन रॉबी के फैमिली मेंबर्स और उन प्रीस्ट ने जो कुछ भी देखा, मुझे नहीं लगता वो जिंदगी भर भी उसको भुला पाएंगे।
सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप फ्यूचर में ऐसा और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।